आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिपि। किसी भाषा में लिपि क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले देखते हैं लिपि क्या है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जी फिर से देखिए, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जो भाषा है, पहला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि भाषा क्या है। तो भाषा हम जो मुख से बोलते हैं, जो हमारी भाषा जो मुख से उच्चरित होते हैं, तो उसको लिखने की आवश्यकता पड़ी, उसको लिखने के लिए आवश्यकता पड़ी। अब जब लिखने के लिए आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए कुछ चिन्ह रखना पड़ा ताकि उसका स्थायित्व रूप हम लोग समझ सकें। तो उच्चरित भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों और वर्णों का प्रयोग करना पड़ा। इन्हीं वर्णों चिन्हों को हम लोग लिपि के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। आप लोग को मुझे लगता है अभी थोड़ा समझ में, एक बार देख लीजिए एक साधारण शब्दों में। अभी एक और परिभाषा है जिससे आप ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्यान से देखिए, मौखिक ध्वनियों को, जो भी हम लोग मुख से बोलते हैं, ठीक है, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो जो हम लोग जो कुछ भी मुख से बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने जल बोला, तो जल को हमको लिखित रूप में प्रकट करना है, तो इसके लिए एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है कि ज एक निश्चित चिन्ह है। जब उसको हम लोग एक निश्चित चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं, लिखते हैं, वह हमारा लिपि कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लोग लिपि कहते हैं। तो किसी भी भाषा में लिपि का बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि यह किसी भाषा के लिखने के तरीकों को बताती है, उसके तरीके, उसके चिन्हों को बताती है, उसके ध्वनियों को प्रदर्शित करती है। तो किसी भाषा को लिखने के लिए मुख्य रूप से लिपि का होना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं हम लोग लिपि। ये देखिए, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा, मराठी, नेपाली और संस्कृत, ये चारों भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। ध्यान से देख लीजिए, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। हिंदी भाषा, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। ये चारों भाषा की जो लिपि है वो एक ही है, देवनागरी। मतलब इन लोग के लिखने का तरीका, जो इन लोग का लिखने का तरीका होता है भाषा का, मुख्यतः उन लोग की लिपि सेम होती है, एक सामान्य होती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत की कुछ चीजें सामान्य रहती हैं। लिखने का तरीका, कुछ अक्षर जो होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो सामान्य मिलते हैं। अब कुछ और लिपियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, किस लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अब कुछ लिपियों के बारे में, और भी जो भाषाएं, कुछ और भाषाएं, उनके भी लिपियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है भाई, ये देखिए, भाषा, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। उर्दू, अरबी, फारसी की लिपि क्या है? फारसी। और रूसी, बुल्गेरियन आदि की लिपि क्या है? रूसी। ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए कि भाषा, अंग्रेजी की रोमन होती है लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू, अरबी, फारसी की फारसी होती है, रूसी, बेंगलोरियन आदि की जो भाषा क्या होती है? लिपि होती है। तो लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लोग लिपि कहते हैं। जो भी ध्वनियां होती हैं उनको लिखित रूप प्रदान करने के लिए, उनके चिन्ह को प्रदान करने के तरीके को ही, जो निश्चित चिन्ह किए गए हैं, उनको लिपि कहते हैं। आइए, हम लोग ने लिपि पढ़ा।
आज हम लोग एक टॉपिक और इसमें पूरा करते हैं। हम लोग व्याकरण के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि लिपि के बारे में पढ़ लिए कि लिपि क्या है। लिपि लिखित भाषा का एक लिपि क्या है? लिपि लिखित भाषा के एक निश्चित चिन्हों को कहते हैं। ठीक है, तो अब साथ में हम लोग व्याकरण को भी पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं व्याकरण। यहाँ पे ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि व्याकरण किसी भी भाषा को जानने के लिए, समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप अंग्रेजी ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए, कोई भी भाषा ले लीजिए, भाषा में उसका व्याकरण होना बहुत ही आवश्यक है। अभी हम ये देखते हैं कि व्याकरण होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य रूप में बोलना, समझना तथा पढ़ना आता है। फिर से देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान्य मतलब जो सभी जगह मान्य हो के रूप में बोलना, समझना तथा पढ़ना आता है। तो इस प्रकार हम सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को लिखना तो लिपि के द्वारा हो गया, उसको कैसे बोलना है, कैसे समझना है, कैसे पढ़ना, ये हमें व्याकरण समझाता है। व्याकरण किसी भी भाषा के नियम को बताता है, कि व्याकरण किसी भी भाषा को वो नियंत्रित करता है कि कैसे कैसे उसको आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि मानव के ऊपर यदि नियंत्रण ना हो तो वह अपने मन का कार्य करेगा। ठीक उसी प्रकार भाषा में व्याकरण को रखा गया है ताकि उस भाषा पर वह नियंत्रण कर सके। कौन सा शब्द कैसे, किस तरह से, कहाँ नियम को अपनाना है, उसको व्याकरण द्वारा परिभाषित किया गया है। तो सरल शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप को लिखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। अब है व्याकरण के अंग क्या है। आप ये 3-4 अंग देख लीजिए, इसी से पूरा व्याकरण इसी पर निर्धारित होता है। वर्ण व्यवस्था, शब्द रचना, पद व्यवस्था और वाक्य। वर्ण मतलब एक एक वर्ण, ध्वनियां जो होती है, क क ग घ अ आ। शब्द जब वर्ण मिलते हैं, ज प्लस ल, ये अलग अलग वर्ण जब मिल जाते हैं तो शब्द। पद में जल बह, ये एक तरह से पद हो गया, और वाक्य में जल बह रहा है, ये पूरा एक तरह से वाक्य हो गया। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियमों को बताता है, तरीकों को समझाता है कि हमें कैसे उच्चारण करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो किसी भी भाषा के लिए व्याकरण एक शास्त्र का काम करता है। यदि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।